महाराष्ट्र में कैबिनेट को लेकर फॉर्मूला तय और 20-13-10 इस फॉर्मूले पर होगा कैबिनेट का विस्तार। गृह और वित्त मंत्रालय बीजेपी रख सकती है अपने पास बड़ी जानकारी। महाराष्ट्र में कैबिनेट को लेकर फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। 20-13-10 इस फॉर्मूले पर होगा कैबिनेट का विस्तार। गृह और वित्त मंत्रालय बीजेपी अपने पास रख सकती है बड़ी जानकारी। महाराष्ट्र में कैबिनेट को लेकर फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। 20-13-10 इस फॉर्मूले पर कैबिनेट का विस्तार होगा। गृह और वित्त मंत्रालय बीजेपी अपने पास रख सकती है। महाराष्ट्र में कैबिनेट को लेकर फॉर्मूला लगभग तय हो गया है और ऐसे में महाराष्ट्र में कल देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली और साथ ही अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। और अब महाराष्ट्र में कैबिनेट को लेकर फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, महाराष्ट्र में कैबिनेट को लेकर फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है, तो ऐसे में कैबिनेट के विस्तार को लेकर ये फॉर्मूला तय किया गया है। कैबिनेट में कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है? देखिए, कैबिनेट में जो चेहरे हैं उसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो कैबिनेट जो कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, वो शपथ ग्रहण समारोह में उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो कैबिनेट का विस्तार होगा वो किस तरीके से होगा, उसको लेकर फॉर्मूला क्या रहेगा। तो फॉर्मूला बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि वो फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। उसमें जो सबसे बड़ा फॉर्मूला निकल कर सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी अपने पास 20 मंत्रालय रखेगी, यानी कि 20 कैबिनेट मंत्री बीजेपी के होंगे। इसके अतिरिक्त 13 जो है वो शिवसेना के होंगे और 10 जो है वो अजित पवार के होंगे। तो पहली बात तो ये है। अब बात है कि आखिर कौन कौन से जो है चेहरे जो है वो महाराष्ट्र में मंत्री बनेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो नीतीश राणे का है, जो कि नारायण राणे के बेटे हैं और वो है। उसके अतिरिक्त शिवसेना से भी कई लोग हैं जो उसमें मंत्री पद में शामिल हो सकते हैं और कई सारे नाम हैं जो कि अब उसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि अब सबसे फॉर्मूला जो है वो निकालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आखिरकार वो फॉर्मूला निकल गया है और अब जो है कैबिनेट मंत्रियों का विस्तार भी हो जाएगा। जी ललित कांडपाल जी, अगर बात की जाए तो कैबिनेट विस्तार के लिए फॉर्मूला तो लगभग तय माना जा रहा है और ऐसे में अगर बात की जाए तो कैबिनेट विस्तार में कैबिनेट मंत्रियों के जो चेहरे हैं क्या वो रिपीट हो सकते हैं या फिर नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि क्या चेहरे इसमें देखिए जो बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, इसमें कई चेहरे रिपीट हो सकते हैं और कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। मैं आपको एक सूची बताना चाहूंगा जो कि जो नाम है जो मुख्य तौर पर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे। ये सूत्रों के हिसाब से जानकारी है अभी, क्योंकि जैसे ही पोर्टफोलियो अलॉट होगा, कैबिनेट का विस्तार होगा, शपथ होगी, इसके बाद ही सारी चीजें होंगी। तो राधा कृष्ण विखे पाटिल जो है उनको भी शामिल किया जा सकता है। सुधीर मुनगंटीवार है, चंद्रकांत पाटिल है, गिरीश महाजन है, सुरेश खाड़े, रविंद्र चौहान, ये बड़े नाम जो है बीजेपी की तरफ से हैं। इसी तरह से एकनाथ शिंदे जो है डिप्टी सीएम है, तो उनकी तरफ से गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, संजय राठौर, उदय सामंत, तानाजी सामंत जैसे बड़े नाम हैं। इसी तरह से अगर अजित पवार की बात की जाए तो उनकी तरफ से जो है धनंजय मुंडे जो कि बड़ा नाम है, दिलीप वळसे पाटिल है, छगन भुजबल जो पहले भी मंत्री थे, हसन मुश्रीफ, धर्मराव अत्राम, अदिति तटकरे, अनिल पाटिल और राजकुमार बडोले, ये कैसे नाम है जो मंत्री पद में आज हमको जल्दी जो है शपथ ग्रहण के बाद देखने को मिल सकते हैं। जी ललित कांडपाल जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।